बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करने से पहले हम इनर्शिया को रिकॉल करते हैं। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो जब आप उसको मूव करवाना चाहेंगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और हमने देखा था कि इनर्शिया जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मैस कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो ये चीज़ थी, ठीक है, उसमें लीनियर मोशन के केस में। तो इसी चीज़ को जब हम एंगुलर मोशन में लेके आते हैं, ठीक है, या तो तब हम उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसमें ठीक है हम देखते हैं यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट द चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज को रेजिस्ट करता है। इसी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है यदि यहां से, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी अगर बात करें एसआई यूनिट की तो एसआई यूनिट जो है इसके होते हैं हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इसके जो डायमेंशंस हैं इनर्शिया की वो हमारे पास बन जाती हैं। यहाँ पे मास की डायमेंशन m और ये जो r रेडियस लेंथ है तो इसकी डायमेंशन l स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हो जाती है एम एल स्क्वायर। और ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कि जी हमने, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक पॉइंट मास के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फिगर में एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका मास m है और उसको एक मासलेस रॉड के साथ अटैच किया हुआ है और वो जो रॉड है वो यहाँ पे पॉइंट O पे पिविटेड है। तो अब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पर फोर्स F हम लगाते हैं जो कि परपेंडिकुलर है इस रॉड के। जब इसके ऊपर फोर्स लगती है तो ये जो मास m है ये मूव करता है, ये यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसी दौरान जब ये मूव कर रहा होता है ये जो पार्टिकल है, ये जो रॉड है ये भी उसके साथ मूव करते हैं और रॉड जो है यहाँ पे ये एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये एक पूरा सिस्टम बन रहा होता है। तो इसमें जैसे ये अगर मैं आपको ये मार्कर को हम कंसिडर करें तो ये जो इसका ये है कैप के नीचे वाला हिस्सा, इसको अगर हम रॉड कह दें और ये जैसे ये कैप है, ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो उसमें मूव करता है। अगर हम इसमें देखेंगे रॉड की और इसके पूरे सिस्टम की वो मोशन को देखेंगे तो उसको हम एंगुलर मोशन का, ठीक है, नाम देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ इस पॉइंट मास की जो है या इस कैप की मोशन को देखेंगे तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे ठीक है हम यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन भी है और ये मूव कर रहा है जब रॉड, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होती है A इज इक्वल टू आर अल्फा। और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन किया, इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अलोंग द ये फोर्स लग रही है तो टेंजेंट के अलोंग जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो वैल्यू है उसको हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन की जगह पर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं F इज इक्वल टू एम आर अल्फा।
अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया था, ए टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी थी, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाती है। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब चूंकि ये रोटेट कर रही है यहाँ पे ये बॉडी, ठीक है, रोटेटरी फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये आर, ये यहाँ, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर मूवमेंट आर्म को शो कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम टॉर्क की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, दोनों साइड की इक्वेशन की दोनों साइडों को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है आर एफ इज इक्वल टू आर एम आर एल्फा। तो यहाँ पे ये जो आर एफ है ये तो टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एम आर स्क्वेयर एल्फा। यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो क्वांटिटी है एम आर स्क्वेयर, ये क्वांटिटी जो है ना, ये आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये जो क्वांटिटी है एम आर स्क्वेयर, ये क्वांटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो यहाँ पे देखें टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो लीनियर मोशन में जो काम, ठीक है, इस क्वेश्चन के एफ इज इक्वल टू एम ए, वही हम एंगुलर मोशन में हम उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो मैस है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के एनालॉग है। जो काम मैस लीनियर मोशन में, ठीक है, जो रोल प्ले करता है, वही काम एंगुलर मोशन के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या एम आर स्क्वायर जो है वो प्ले करता है, ठीक है। ये तो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, ये ठीक है। हम जो है कोई कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो है या कोई इरेगुलर बॉडी है, उसके लिए भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इरेगुलर बॉडी कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे ये इसका पॉइंट ओ है, ये लेट्स से ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पिवट पॉइंट है जहाँ जिसके अलोंग ये रोटेट कर सकती है। और ठीक है, और ये भी होता है कि ये जो रिजिड बॉडी होती है, हम कहते हैं इसकी जो रिजिड बॉडी है, ज्यादातर रिजिड बॉडी जो है उसमें मैस कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। हर जगह पर एक जैसा मैस नहीं है, डिफरेंट जगहों पे उसका मैस, ठीक है, जो मैस कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इस ये जो रिजिड बॉडी है उसको छोटे छोटे ये जो मैसेज है उनमें डिवाइड कर देते हैं, और उनका हम कहते हैं ये सेंट्रल पॉइंट या पिवट पॉइंट से डिफरेंट डिस्टेंस पे ये हैं। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, तो जिसकी वजह से ये रोटेट हो जाती है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये सिचुएशन ये, फॉर एग्जांपल ये थी ना कि ये अगर रिजिड बॉडी थी, लेट्स से मैं कहता हूँ ये इसका पिवट पॉइंट ओ है, तो अब क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो ये देखिए यहाँ से ये रोटेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थीटा से शो किया गया है, तो जब इसमें ये थीटा या रोटेशन प्रोड्यूस हुई, हम यहाँ पे टॉर्क जो है जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे ये जो मैसेज हैं इनमें डिवाइड कर दिए, तो हम हर एक मैस के लिए जो है वो टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैस 1 जो है, ठीक है, उसके लिए ये वाला जो मैस M1 है इसके टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टॉ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरह जो 2 है उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस 2 के लिए टॉर्क आ जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। M3 के लिए, M4 के लिए हम कर सकते हैं। हम लेट्स से एट द एंड हम इसी तरह से चलते जाते हैं, और MN के लिए जो है ना वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं मैस MN के लिए, तो वो आ जाएगा टॉ n इज इक्वल टू MN RN स्क्वायर और अल्फा n। तो अगर टोटल हमने फाइंड करना है इस जो रिजिड बॉडी है इसका टोटल टॉर्क फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे इसके टॉर्क्स हैं इनको ऐड कर देंगे टोटल फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा T1 T2 एंड टॉ 3 एंड सो ऑन अप टू
टॉ एन तक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टॉ वन की वैल्यू है m1 r1 स्क्वायर अल्फा वन, टॉ टू की वैल्यू है m2 r2 स्क्वायर अल्फा टू, और इसी तरह से लास्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अल्फा एन। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप लोग को याद होगा कि जब एक बॉडी जो रिजिड बॉडी है जब वो रोटेट करती है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके लिए आपको अगर याद हो मैंने बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद तो ये बात जहन में रख लें, ठीक है, इसको जहन में बिठा लें कि जब एक बॉडी रिजिड बॉडी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग मूव कर रही होती है तो उसके लिए जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं सब के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे अगर सबके लिए ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अगर वो सेम है सारे पार्टिकल्स के लिए, तो हम यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू इन सबको इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू, और इसी तरह से अल्फा थ्री, ये सारी वैल्यूज जो ना एंड सो ऑन, ये हम कहते हैं जी अल्फा के इक्वल इनको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम, ठीक है, जब अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा इन सब की जगह पे जो है हम अल्फा पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाता है m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। यहां से आप अल्फा जो है वो कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। अल्फा हमने क्या किया वो कॉमन ले लिया। ये जो चीज है, ठीक है, ये सामने हो रही है तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ से आ जाएगा एम आई और इसी तरह से आर आई का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया अल्फा और ये हमारे पास आ गया इस तरह से टॉ। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये जो, ठीक है, ब्रैकेट में जिसको शो किया गया है, ये बेसिकली हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आई को शो कर रही है। ये जो चीज़ है आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई आर आई स्क्वायर। तो ये आई के इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास बन जाती है टॉ इज इक्वल टू, सॉरी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। इससे पहले, ठीक है, हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम ए और यहाँ से एक नई इक्वेशन बन गई टॉ इज इक्वल टू एम आई अल्फा। तो ये दोनों एक दूसरे के रोटेशनल एनालॉग हैं, ठीक है। तो जो काम लीनियर मोशन में मैस करता है वही काम जो है वो एंगुलर मोशन के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, और इसी तरह से वहां पे लीनियर मोशन के अंदर फोर्स है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टॉर्क। तो कुछ जो बॉडीज हैं, रेगुलर बॉडीज हैं, उनके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट की हुई आपकी बुक में गिवन है। तो ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, तो ये आपने इन वैल्यूज को याद करना है। जैसे कि जो थिन रॉड है उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 1/12 ml स्क्वायर के इक्वल आती है। इसी तरह जैसे ये कोई थिन रिंग या हुप वगैरह है उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर के इक्वल होती है, और यहाँ पे इसका रेडियस है। जैसे कोई अंगूठी वगैरह है, जैसे कोई रिंग है, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम ये लेंगे। और इसी तरह जो सॉलिड डिस्क या सिलेंडर है उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हाफ mr स्क्वायर की इक्वल होती है। इसी तरह से जो
स्फेयर है, जो सॉलिड स्फेयर है, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो 2/5 mr² के इक्वल होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। ठीक है, इसको आप लोग ठीक है सुबह लेक्चर में आने से पहले जो है ना ये देख कर आइएगा, जो हमारी जो डिस्कशन क्लास है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और ठीक है हम क्लास डिस्कशन क्लास में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।